Hi everyone. The best shortcut is to let go of all shortcuts. Today is 30th 31st of August 2023, day number 24142. Month end है, every day means every day. 31 newspapers सारे हमने complete किए हैं. Every day means every day. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes of time. If you stopped taking shortcuts, you would get there much faster. Shortcuts work नहीं करते हैं. So if you stopped taking shortcuts, you would get there much faster. This is English. Gift को हम बोल सकते हैं present, token, bestowal, remembrance, gratuity, charity, courtesy, alms, provision, write-off, relief, reward, souvenir, tip, ट्रिब्यूट. ये सब जो वर्ड्स हैं ये मिलते जुलते वर्ड्स हैं गिफ्ट्स में, और हमारी वोकैबुलरी में रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स नहीं होना चाहिए. एक रिच सेट ऑफ वोकैबुलरी इज रिक्वायर्ड. अलाउंस, अवार्ड, बेनिफिट, बोनस, कंट्रीब्यूशन, डोनेशन, एंडाउमेंट, फेवर, गिव अवे, ग्रांट, लेगेसी, ऑफरिंग, सब्सिडी, प्रीमियम. दीज ऑल आर ऑल्टरनेटिव्स टू दिस वर्ड गिफ्ट. ये प्रीलिम्स 1 कोर्स है. कल से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होगी. कल 1 सितंबर है. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ये इतना ही टाइम हमारे पास बचा हुआ है. हमें इस टाइम को फुल यूटिलाइजेशन करना है. आप इस टाइम पे सिंसियरिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ वर्क करिए. 26 मई 2024 में आपको बहुत कन्वीनियंट रहेगा. आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे. The open secret to qualify this exam is discipline and consistency. That's all. So हमें इंटीग्रेटेड वे में पढ़ना चाहिए. कल से एक फ्रेश स्टार्ट करिए. डिसिप्लिन के साथ रोज 2 घंटे इसकी क्लासेस होगी. एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स डेली लाइव क्लासेस होंगी, और इससे आपको एक्सेलेंट कंसिस्टेंसी आएगी और बहुत फायदा होगा. सो कल 1 सितंबर है. 2 to 3 आवर्स हमारी डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट लाइव क्लासेस होंगी. अटेंड द लाइव क्लासेस एंड आपको बहुत बेनिफिट होगा. हम ये सारे पोर्शन, सारे पिलर्स टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करेंगे. टू ज्वाइन दिस कोर्स विजिट दिस वेबसाइट srajanindia.1. मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप. ये मेंस कोर्स है. इसमें अभी फर्स्ट राउंड ऑफ मॉक टेस्ट कंप्लीट हुआ. अब नेक्स्ट वीक में हम सेकेंड राउंड ऑफ मॉक टेस्ट करेंगे. इसमें एक दिन में 2 पेपर होंगे. सो अभी हमारी प्रैक्टिस हो गई 3 घंटे लिखने का. अगले हफ्ते हम 6 घंटे एक दिन में लिखने वाले हैं, 6 आवर्स इन अ डे. और यही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है. आपने अभी मॉक टेस्ट में रियलाइज किया ना, इट डजेंट मैटर हमें कितना आता है. 3 घंटे में हम वो सब लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं, वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है. सो दिस इज द थिंग वी नीड टू लर्न. सो अभी इसका सेकेंड मॉक होगा. और मीनवाइल प्रायोरिटी से अब सबसे 1-to-1 सेशंस में स्टार्ट कर रहा हूँ सारे मेंस बैच स्टूडेंट से. हमारी एक बार बहुत अच्छे से अभी बात होगी. 1-to-1 सेशन होगा. और आपने जो मॉक टेस्ट लिखा है इसका मैं आपको डिटेल्ड फीडबैक और इवैल्यूएशन भी प्रोवाइड करूंगा. ओके, सो दिस इज मेंस कोर्स. सिमिलरली कल से इंडियन पॉलिटी की जर्नी स्टार्ट करते हैं. 2 महीने का टाइम लेंगे. एग्जैक्टली 2 मंथ्स, सितंबर एंड अक्टूबर. और इस 2 महीने में हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत कवर टू कवर बहुत इंटरैक्टिव मैनर पे पढ़ने वाले हैं. ये भी आपको बहुत बेनिफिशियल होगा. दिस इज पार्ट ऑफ प्रीलिम्स 1 कोर्स. अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में. ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर कर दिया है, तो आई विल बी लिटिल बिट क्विक. 30th और 31st 2 दिन के न्यूज़पेपर को हम स्कैन करते हैं. सो दिस इज द हिंदू. बाकी कल से रेगुलर सुबह 11 बजे से लाइव क्लासेस हम रिज्यूम कर देंगे. सेंटर स्लैशेज एलपीजी प्राइसेस बाय 200 अहेड ऑफ पोल सीजन. तो एलपीजी सिलेंडर की जो प्राइस है वो 200 रुपए पर सिलेंडर तक अभी कम हुई है. इसको रक्षाबंधन गिफ्ट का नाम दिया हुआ है. एलपीजी की जो प्राइस ज़्यादा होती है तो इसका सीधा इम्पैक्ट आता है इन्फ्लेशन में, कीमतों में बढ़ोतरी. बिकॉज फूड जो होता है ये एक बहुत एसेंशियल पार्ट होता है हमारे खर्चे का, फूड. सो अगर एलपीजी की प्राइसेस ज़्यादा हैं तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फूड की कॉस्ट में आता है. तो अगर एलपीजी की प्राइस ज़्यादा है तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हुआ या डिमांड पुल इन्फ्लेशन हुआ? आंसर. सो अभी कुकिंग गैस का प्राइस कम हुआ है. कुकिंग गैस कौन सी गैस होती है ये भी बताइए. और कुकिंग गैस क्या ओडरलेस होती है, और अगर ओडरलेस होती है तो जो स्मेल आती है वो किसके कारण आती है ये भी बताइए. तो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है. इसमें 200 रुपए पर सिलेंडर का अभी यहाँ पे सब्सिडी देने की बात है. 75 लाख एडिशनल उज्ज्वला कनेक्शंस भी अभी प्रोवाइड किए गए. व्हेन विल यू रीस्टोर जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड? सीजेआई ने पूछा सेंटर से.
जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370 को जब हटाया गया था तो जम्मू एंड कश्मीर फॉर टाइम बीइंग यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हुआ था। द आइडिया इज यूटी से वापस इसको फुल स्टेटहुड में रिस्टोर करना शुड बी अवर प्रायोरिटी, नॉर्मलसी रिस्टोर करना। सो यही सवाल पूछा है कि सॉलिसिटर जनरल से भी सवाल पूछा है, नॉर्मलसी बैक है तो क्यों ना वापस जम्मू एंड कश्मीर को हम फुल स्टेटहुड में कन्वर्ट कर दें, और जो लद्दाख है वो यूनियन टेरिटरी अभी फॉर टाइम बिंग बना रहेगा। लेट अस सी। Then this is weak monsoon may spur food prices, say economists, because India में monsoon is the real god। हर चीज monsoon rains पे dependent होती है, because हमारे यहाँ rain fed agriculture है, और agriculture सक्सेस होने के लिए monsoon plenty होना जरूरी है। plenty ही नहीं, टाइम मतलब टेम्पोरल और स्पेटियल पैटर्न में भी करेक्ट होना जरूरी है। कॉस्ट ऑफ अ थाली हैज रिजन मच हायर देन वेजेस, इन्फ्लेशन महंगाई बहुत हो गई है। प्रज्ञान कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ सल्फर, तो ये लूनर सरफेस का एनालिसिस कर रहा है हमारा रोवर। सो दिस इज द न्यूज फ्रंट पेज ऑफ 30th ऑफ August। 68.16 lakh Delhi Metro reports highest ever ridership। This is really good because ऐसे जो मास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स होते हैं इनको पॉपुलराइज करना इज अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इससे एनर्जी सेविंग होता है, ट्रैफिक से हम बचते हैं, और मास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन से लॉ एंड ऑर्डर सिस्टमेटिक वे में क्विक एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल, दिल्ली मेट्रो। देन G20 समिट है। Never buy a second-hand mobile phone without IMEI verification। People trained to mimic langur sound to be deployed to scare away monkeys। तो मंकी मैनेस को G20 समिट के टाइम पे हटाने के लिए ऐसे ट्रेनिंग दी जा रही है, स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट किया जाएगा। कावेरी वाटर अथॉरिटी फिक्सेस क्वांटम टू बी रिलीज बाय कर्नाटका। देन दिस इज रीरूट रेल ट्रैक थ्रू गिबॉन सेंचुरी। तो ये गिबॉन सेंचुरी है, दिस इज होलोगापर सेंचुरी है, ये फॉरेस्ट आइलैंड है। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बताया बिकॉज गुवाहाटी में यहाँ पे हुलॉक गिबन्स रहते हैं असम में, और बिकॉज रेलवेज यहाँ से जाएगा तो ऑब्वियसली गिबॉन का जो होम है इकोसिस्टम डैमेज होगा। सो हम प्लान करें यहाँ से रेलवेज रीरूट करें। तो प्राइमेटोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट मतलब ये स्टडी कर रहे हैं प्राइमेट की। प्राइमेट क्या होते हैं? आंसर, व्हाट आर प्राइमेट्स? तो प्राइमेट्स ने बताया ये जो 1.67 किलोमीटर, प्राइमेटोलॉजिस्ट ने बताया रेलवे ट्रैक को हम रीरूट करें बिकॉज इससे हुलॉक गिबॉन की पॉपुलेशन इंपैक्ट हो सकती है। तो यहाँ ब्रॉड गेज बनाने की बात थी और इसको हटाने का अभी यहाँ पे दिस रिकमेंडेशन आया है। असम बेस्ड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ग्रुप ने बताया 19 गिबॉन स्पीशीज अर्थ में है और ये एंडेंजर्ड है ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। सभी स्पीशीज की यही समस्या है, हैबिटेट लॉस एंड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। तो ये फॉरेस्ट आइलैंड है, कनेक्टिविटी दूर हो जाएगा। गिबॉन्स जो होते हैं ये एर्बोरियल होते हैं। एर्बोरियल का मीनिंग आप बता सकते हैं? ये ट्रीज पे रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, सो दीज आर कॉल्ड एर्बोरियल। तो ये एर्बोरियल एनिमल है। ऐसा एक और एनिमल कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं जो एर्बोरियल है? तो ये एर्बोरियल है मतलब जमीन पे नहीं रहते, ये ट्रीज पे रहते हैं, फॉरेस्ट की अपर कैनोपी में। और फॉरेस्ट जाएगा तो इनका होम जाएगा, पॉपुलेशन ड्विंडल होगी। Gibbon families on both sides of the railway track have thus been effectively isolated from each other। So population का जो genetic variability है ये भी खतरे में आएगा, genetic diversification। So that is why उनका survival endangered होगा और इसीलिए इस रीरूट करने की बात है रेलवेज को। तो नाम याद रखना है, ये क्या है? वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन। रिलोकेट ऑल स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम लॉ यूनिवर्सिटी कैंपस। स्ट्रे डॉग्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे बड़ा रेबीज का थ्रेट रहता है अगर वैक्सीनेटेड नहीं है, प्लस एट टाइम्स एक्सीडेंट्स होते हैं, छोटे बच्चों पे अटैक होते हैं, एल्डरली पे अटैक होते हैं। सो दिस इज द थ्रेट। देन दिस इज द नेक्स्ट वन, ऑल फॉर स्मॉल। यहाँ रेगुलर टॉक है G20 बिजनेस समिट का। इंडिया पुश कर रहा है स्मॉल बिजनेसेस G20 ट्रेड समिट में हम आगे बढ़ाएं बिकॉज इससे ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइक पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो जैसे चाइना रशिया का जो है रेफरेंस जियोपॉलिटिकल इशू में, शायद यूक्रेन का भी यहाँ पे नहीं आएगा। G20 बाली समिट में भी नहीं आया था यूक्रेन क्राइसिस का एक कॉमन कम्युनिक। लेट अस सी। सो द ग्लोबल प्रोस्पेक्ट ये बता रहा है यूक्रेन वॉर और इससे पहले कोविड-19। सो व्हाट वी हैव टू डू इज हमें इकोनॉमी रिवाइव करना शुड बी अवर प्रायोरिटी बिकॉज वर्ल्ड में जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन होता है वो बहुत बुरी तरह सफर कर रहा है बिकॉज ऑफ पहले कोविड-19 और अब ये वॉर टाइप सिचुएशन।
तो म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज की भी बात है। जैसे यूक्रेन में इंडियन डॉक्टर्स जो पढ़ाई करते हैं, उनको इंडिया में प्रैक्टिस करना है, तो उनकी डिग्री रिकॉग्नाइज होगी या नहीं होगी। सिमिलरली लॉ, नर्सिंग एटसेट्रा, ये सब बातें हैं। तो G20 बिकॉज इज एन इकोनॉमिक ब्लॉक, सो इकोनॉमिक ब्लॉक में इकोनॉमिक जो बैरियर्स हैं, चाहे वो ट्रेड के हों, सर्विसेज के हों, उसको ओवरकम करना भी एक प्रायोरिटी है। डिजिटलाइजेशन करें ट्रेड डॉक्यूमेंट्स का, ताकि स्मूथ ट्रांजिशन हो। जो अननेसेसरी पेपर वर्क है या फिर जो स्टोरेज है डेटा का, वो क्लाउड बेस्ड हो। गवर्नमेंट फाइलिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में इजी हो जाए। जयपुर कॉल है फॉर एक्शन टू एनहेंस एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमएसएमई। तो इसमें अंकटाड, डब्ल्यूटीओ, ग्लोबल ट्रेड हेल्प डेस्क, इन सब ने अर्ज किया है G20 बिकॉज इकोनॉमिक ब्लॉक है, यहाँ इन एमएसएमई को स्पेशली यहाँ पे हैंड होल्ड आगे बढ़ाया जाए। इंफॉर्मेशन असिमेट्री भी है, तो स्मॉल प्लेयर्स ह्यूज स्केल में कॉम्पीट नहीं कर पाते। इंडिया को जरूरी है कि हम ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स भी लाएं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स लो, एमएसएमई को हम आगे बढ़ाएं। So again, we need giants, but at the same time, we need MSME players as well. Bureaucratic red tape को दूर करना है, ताकि ease of doing business भी बेहतर हो। क्या आप बता सकते हो ease of doing business में क्या सब आता है? इलेक्शन कमीशन ऑटोनॉमी इन द क्रॉस हेयर्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो वर्किंग है वो इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, बिकॉज फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज द लाइक द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन तभी होता है जब इलेक्शन कमीशन स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, इंडिपेंडेंट बॉडी है विद अ बैकबोन। सो इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट जो हुआ है सीईसी का, ये अपॉइंटमेंट भी अपॉलिटिकल हो, प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू हो, दिस इज रिक्वायर्ड। तो अभी जुडिशरी भी और गवर्नमेंट दोनों अभी लॉगर हेड पे है कि किस तरीके से सीईसी का अपॉइंटमेंट किया जाए। सीईसी जो होता है ये अपॉइंटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट, बट एक कमिटी की एडवाइस से, और कमिटी में होते हैं प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी। लोकसभा या सबसे लीडर ऑफ अपोजिशन अगर नहीं है तो सबसे बड़ी पार्टी का लीडर, या फिर ऑपोजिशन से, या फिर थर्ड जो होगा वो सीजेआई होगा। सो 3 मेंबर का एक कमेटी होता है। पहले होते हैं प्राइम मिनिस्टर, फिर होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा या फिर कोई सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी के मेंबर, और तीसरे होते हैं सीजेआई। ये सब मिलके चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने की बात है। दिस जजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट बेंच वाज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स ब्रॉडकास्टिंग द ईसीआई एंड एनहेंसिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो ये प्रपोज्ड है अभी, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि सीईसी को अपॉइंट करने का जरिया प्रेसिडेंट होंगे, बट वो जो कमेटी होगी उसमें ये 3 मेंबर्स होने चाहिए, प्रधानमंत्री जी, लीडर ऑफ अपोजिशन के मंत्री मेंबर, और सीजेआई। तो अभी इस पे लॉगर हेड पे है, गवर्नमेंट ने इस प्रपोजल को ओके नहीं किया है। 324 जो होता है इसमें बात है, कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स अ प्रोविजन फॉर सच अ लॉ टू बी इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। सो लेट अस सी। फिलहाल जो बात है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रोबस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये अभी बातें हैं ना, इस पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हम, अभी लेट अस सी, फाइनल सेटल होने देते हैं। द आइडिया इज, जो अभी मेंस में भी पूछा जाएगा वो ये होगा कि सीईसी को इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है। ऐसे पहले भी सजेशंस आए थे कि लाइक 2/3 मेजोरिटी इन जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउस से हम पास कराए, पर ये अप्लीकेबल पहले भी नहीं हुआ, दीज वर ओनली सजेशंस। फिर इसके बाद तारकुंडे कमेटी आई थी, जेपी केस 1975 में, दिनेश गोस्वामी कमेटी आई थी, देन इसके बाद वीपी सिंह साहब के टाइम पे 1990s, देन सेकंड एआरसी रिपोर्ट आई थी, फोर्थ रिपोर्ट 2009। इन सब रिपोर्ट्स ने एक ही बात बोली है कि ईसीआई का जो अपॉइंटमेंट होता है वो बहुत ही केयरफुली होना चाहिए और प्रॉपर कंसेंसस के थ्रू होना चाहिए। इसके अलावा सीसी बीबी टंडन एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी बोला था एक कमेटी बने और इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका अपॉइंटमेंट एक बहुत ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर मैनर पे इंश्योर हो, सो दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सैंक्टिटी भी मेंटेन्ड रहे। सो दीज आर द टॉक्स। अगेन, फ्री एंड फेयर होना जरूरी है, क्योंकि अगर सीईसी का बायसनेस होती है तो फिर उस बायस नेचर के कारण इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। सो दिस इज देयर। नाउ लेट अस सी। तो जो सीईसी है, इलेक्शन कमीशन एज एन इंस्टीट्यूशन है, ये बहुत रिलायबल, रेस्पॉन्सिबल और ट्रस्ट वर्दी इंस्टीट्यूशन माना जाता है। 900 मिलियन से ज्यादा लोग वोट डालते हैं। इंडिया एक जो इलेक्शन होता है ये एक फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है।
11 मिलियन से ज़्यादा पर्सनल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो अगेन इलेक्शन कमीशन एक अंपायर है जिसका फ्री, फेयर, न्यूट्रल वे में नियम का पालन कराना इलेक्शन प्रोसेस में बहुत ज़रूरी है। जैसे कई बार हेटफुल प्रोपोगेंडा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, एटसेट्रा, इन सब में इलेक्शन कमीशन इज पैरामाउंट। आप बता सकते हो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? एमसीसी इंडिया। एंड देन दिस इज गिग वर्कर बिल, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। ये भी बिल आ रहा है। गिग वर्कर्स क्या होते हैं? जैसे प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर है, स्विगी में, जोमेटो में, या फिर अमेजोन में, या फिर सॉफ्टवेयर फ्रीलांसिंग है, या फिर कोई प्रोजेक्ट फ्रीलांसिंग है, लाइक दैट। सो दीज आर गिग वर्कर्स। एट टाइम्स इनका प्रोविडेंट फंड नहीं है, फॉर्मल इकोनॉमी में नहीं है, इनको सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, हायर एंड फायर मेथड होती है, वर्क आवर्स डिसाइडेड नहीं होते, और बहुत स्ट्रेसफुल भी जॉब हो जाता है। तो वर्कर्स के राइट्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं। सो दैट इज वाई एक गिग वर्कर बिल लाने की बात है। लेट अस वेट एंड वॉच। ये थालीनॉमिक्स है। थाली मतलब खाना जो है फूड पे, दिस इज लुकिंग गुड। ये बहुत महंगा हो गया है, दिस इज द प्रॉब्लम। एग्स टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका, 92.1 मिलियन एग, तो ये होता है पोल्ट्री। देन एग रिवॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? एक कलर कोडेड रिवॉल्यूशन होती है। व्हाट इज एग रिवॉल्यूशन? देन दिस इज टेक्निकल टेक्सटाइल। टेक्निकल टेक्सटाइल मतलब कपड़ा है बट वो किसी स्पेसिफिक वर्क का है, जैसे फायर से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई कपड़ा है, लाइक दिस, तो दैट इज टेक्निकल टेक्सटाइल बोलते हैं उसे। स्पोर्ट्स का है कोई जो है क्लोथ, तो वो टेक्निकल टेक्सटाइल है। सम टेक्निकलिटीज एसोसिएटेड विद टेक्सटाइल मतलब क्लोथ। एलपीजी है। देन प्लास्टिक एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ है। और इथियोपिया, पाकिस्तान में बहुत डिफिकल्टी चल रहा है, और विच इज़ नॉट एट ऑल गुड, बिकॉज पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री, और यहाँ अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, सिविल वॉर होगा, तो ये इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। देन दिस इज जम्मू एंड कश्मीर। नो योर इंग्लिश है। बैचलर है, ओरिजिनली मीन्स अ यंग मैन एंड एस्पायरेंट ऑफ टू नाइटहुड। देन ही वॉज पिप्ड एट द पोस्ट। ही वॉज पिप्ड मतलब ही वॉज हिट विद अ शॉट, या ही वॉज डिफीटेड। सो दिस इज पिप्ड। इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। समथिंग और समवन वंडरफुल, अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश में एक डिफिकल्टी और आती है, इंग्लिश यूके वाली और इंग्लिश अमेरिकन। सो दिस इज टू लॉक हॉर्न्स का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट या क्वारल में आना। एनिमल्स जैसे लॉक हॉर्न करते हैं। गो बनानाज मतलब गो क्रेजी। ऑप्रोब्रियम का मतलब होता है स्टेट ऑफ डिसग्रेस रिजल्टिंग फ्रॉम पब्लिक अब्यूज, अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम डिसऑनर। इंडिया लॉज ए स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट विद चाइना ओवर न्यू मैप। एब्सर्ड क्लेम है, यहाँ पे क्लियर वर्ड्स में बताया चाइना का जो मैप है, दिस इज नॉट ओके। जल जीवन मिशन, इंडियन आर्मी ने साइन किया है डील। 130 टेदर्ड ड्रोन्स हैं और 19 टैंक ड्राइविंग सिमुलेटर्स हैं। एनएचआरसी का नोटिस है। एंड देन दिस इज कल्चर कॉरिडोर है G20 का। 41.1% NREG वर्कर्स आउट ऑफ आधार बेस्ड वेज सिस्टम, दिस इज अगेन अ डिफिकल्टी। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, तो एक्चुअली ये इसलिए किया गया था कि मिडिल पर्सन हट जाए, करप्शन की प्रॉब्लम नहीं हो, सीधा बैंक अकाउंट में पैसा चले जाए, आधार इनेबल्ड हो जिससे आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्कर्स हो पाए। तो ये है, बट इसमें कई बार टेक्निकल डिफिकल्टीज आ जाती है। एनपीसीआई है, ये आधार को लेके, आधार जो पेमेंट सिस्टम है इसको आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का बैकबोन जो बैक चैनल है वो क्रिएट करता है। दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनपीसीआई। लेट अस वेट एंड वॉच। दिस इज आधार। आधार और जो नरेगा का पेमेंट है, इसमें एक डिफिकल्टी हो रही और आ रही है, वो है टाइम पे पेमेंट होना। कई बार जो डेटा है, रिकॉर्ड है, वो अपडेटेड नहीं है, तो इससे भी डिफिकल्टी आती है। बट इन जनरल एमजी नरेगा को हम सपोर्ट करते हैं। साइक्लोन फ्रीक्वेंसी में राइज ओवर इंडियन कोस्ट फ्रॉम द वार्मिंग ऑफ पैसिफिक ओशन, तो साइक्लोजेनेसिस की एक बहुत बड़ी कंडीशन होती है वार्म सी। तो वार्म सी हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और इसके कारण साइक्लोन्स की इंटेंसिटी भी बढ़ रही है और फ्रिक्वेंसी भी बढ़ रही है। और ये जो पैसिफिक के साइक्लोन्स होते हैं, ये इंडोनेशिया, सुमात्रा इधर से होते हुए इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल में आ जाते हैं। और हमारा जो बे ऑफ बंगाल की कोस्ट है, स्पेशली उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है, ऐसा यहाँ पे बताया गया दिस रिपोर्ट है। तो ये वार्म है, दिस इज द रीजन। इसके अलावा अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन है। इन टोटलिटी इन सब फैक्टर्स के कारण सी टेम्परेचर इज ऑन राइज एंड इट इज क्रिएटिंग ऑल टाइप ऑफ डिफिकल्टीज। प्रज्ञान कंफर्म सल्फर नियर साउथ पोल ऑफ मून, तो हाइड्रोजन भी ढूंढ रहे हैं। ये प्रज्ञान रोवर है इंडिया का, इसरो। यहाँ पे प्रिलिमिनरी एनालिसिस में अल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सो ये सब आइडेंटिफाई कर रहा है वो यहाँ पे। दिस इज रियली रियली नाइस। रशियन देन मर्सिनरी, कैलिफोर्निया,
then Meta, and this Pakistan, and then this is सी, दिस इज अगेन सबसे बड़ी कॉस्ट पे करते हैं चिल्ड्रन जब भी कॉन्फ्लिक्ट जोन होता है। तो यूक्रेन में स्कूल्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं और दिस चिल्ड्रन फ्यूचर एजुकेशन जेपार्डी है। मॉनसून वूज में लिफ्ट फूड प्राइसेस। मॉनसून एरेटिक है, लो पीरियड एवरेज ऑल्दो 32% ही रहा है दिस अगस्त का। तो खरीफ सीजन बहुत इम्पैक्ट होने वाला है। पल्सेस, ज्वार, ऑयल सीड्स भी कम है, इसके कारण सप्लाई कम होगा। सप्लाई कम होने के कारण इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी आएगी। फूड वैसे ही बहुत महंगा हो रहा है, इससे और महंगा हो सकता है आने वाले टाइम पे। और वेजेस अभी भी स्टैग्नेंट है, रूरल डिमांड नहीं आ रही है, तो इकोनॉमी सफर करेगी। आईटी सर्विसेज की रेवेन्यू बढ़ी है। न्यू लेवी स्टॉल राइस एक्सपोर्ट 5 लाख मैट्रिक। देन ओमरॉन है, देन दिस इज एशिया कप, एंड दिस इज स्पोर्ट्स। यहाँ पे बात है वाई क्रोमोजोम। तो वाई क्रोमोजोम मतलब जो जीन्स डिसाइड होते हैं, तो वाई क्रोमोजोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल। तो वाई इज द लास्ट ह्यूमन क्रोमोजोम टू हैव बीन सीक्वेंस्ड एंड टू एंड, और अभी इसकी फर्दर हम और स्टडी कर रहे हैं। तो वाई क्रोमोजोम डिफरेंट होता है एक्स से। 22 अदर क्रोमोजोम्स होते हैं ह्यूमन जीन्स में, 46 23 पेयर। सो ये स्मॉलर होता है एंड बियर्स फ्यू जीन्स। वाई जीन्स आर प्रेजेंट इन मल्टीपल कॉपीज, वियर्ड लूप होता है। तो ये जितने भी जीन्स होते हैं ना, ये एक्चुअली कीज होते हैं, कोड वर्ड्स होते हैं, जिससे हमारी बॉडी अकॉर्डिंगली ग्रो होती है, सर्वाइव करती है। तो टेक्नोलॉजी ने अभी इसको सीक्वेंस किया और इसको अभी हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो अगेन दिस इज वी आर ट्राइंग टू नो अवर सेल्व्स। वाई क्रोमोजोम नेवर एंडिंग सोर्स ऑफ फैसिनेशन रहा है, बिकॉज इसी से मेलनेस होता है। इट हेल्प्स टू, इट डिटरमाइंस मेक स्पर्म। सो ये वियर्ड है, इसको अभी स्टडी कर रहे हैं, लेट अस सी। तो एक्स क्रोमोजोम एंड वाई क्रोमोजोम। तो फीमेल में होता है पेयर ऑफ एक्स क्रोमोजोम्स, एक्स एक्स, और मेल में होता है एक्स वाई। तो ये जो वाई क्रोमोजोम है, ये मेलनेस को डिसाइड करता है। इट बियर्स अ जीन कॉल्ड SRY। सो दिस इज द। अब यहाँ पर है हाउ ब्लोटिंग पेपर वर्क। ब्लोटिंग पेपर में इंक एब्जॉर्ब हो जाती है, ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू होता है। लिक्विड रिड्यूसेस ट्राई टू रिड्यूस देयर सरफेस टेंशन। तो आपने देखा है जैसे एक इंक गिर गई है, आप ब्लोटिंग पेपर डालते हो तो वो इंक पूरा उसको, इंक को ब्लोटिंग पेपर एब्जॉर्ब कर देता है। तो इसको कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। तो इंक या वाटर जो होता है वो उसको इमीडिएटली कैपिलरी और पूरे शीट में स्प्रेड आउट हो जाएगा, इसको कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। नॉट ओनली दिस ब्लॉटिंग पेपर, इसके अलावा ये जो प्लांट्स में जाइलम जो वाटर फ्लो हो रहा है, या फिर बहुत सारे जो पंप्स हम बना रहे हैं, इंजीनियरिंग, ये सब कैपिलरी एक्शन पे डिपेंडेंट होता है। सो दिस इज दैट। इट हेल्प्स प्लांट रेज द सैप फ्रॉम रूट्स टू द टॉप थ्रू द स्टेम। कैरोसिन जो होता है बर्नर, ये भी कैपिलरी एक्शन से ही होता है। तो दिस इज फिजिक्स। ये सन का अपर एटमॉस्फेयर है, कोरोना सोलर ऑर्बिटर है, स्पेस NS, दिस ISRO। सो दिस इज 30th। अब हम क्विकली 31st देखते हैं। आधार बेस्ड पेमेंट प्लान फॉर MG नरेगा पुट ऑफ अगेन। तो देखिए इसको फिर बैक बर्नर पे रख दिया गया है। 41% ऑफ जॉब कार्ड होल्डर्स जो हैं वो अभी अनप्रिपेयर्ड है, ऐसा बोल के। तो दैट इज वाई आई से वेट एंड वॉच। बहुत सारी न्यूज होती है ना, उस पर वेट एंड वॉच ही करना चाहिए। देन कर्नाटका स्टार्ट्स रिलीजिंग वाटर ऑन CWMA डायरेक्टिव। तो कर्नाटका से कावेरी रिवर आउटफ्लो है कृष्णराज सागर से, काबिनी रिजर्वायर से इतना फ्लो हुआ, तमिलनाडु को कावेरी बेसिन पे अब ज्यादा पानी मिलेगा। सो काबिनी रिजर्वायर है मैसूर, यहाँ पे पानी रिलीज हो रहा है। सो दिस इज कर्नाटका। व्यूइंग विक्रम, चंद्रयान 3 है, विक्रम ऐसे कैप्चर नेविगेशन कैमरा, प्रज्ञान रोवर, मून। चाइना का जो न्यू मैप है ये नॉनसेंस है। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फ्रंट पेज। देन दिस इज नेक्स्ट पेज। अटेंशन, रामलीला, दशहरा, दुर्गा पूजा, मेला अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपको पहले लाइसेंस लेना जरूरी है। एट टाइम्स यहाँ पर लाइक ऑल टाइप ऑफ हैजार्ड्स होते हैं, डिजास्टर का भी थ्रेट होता है, बिकॉज पीपल गैदर होते हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट एटसेट्रा, स्टैम्पेड। सो यू हैव टू टेक प्रॉपर परमिशंस। ये थ्रेड्स ऑफ लव है, विमेन बाइंग राखी फ्रॉम अ स्टॉल इन सिटी टू सेलिब्रेट रक्षा बंधन। देन दिस इज नेक्स्ट पेज। This is WCS India reports flags illegal trade of red sand boa। तो ये स्नेक है, मोस्ट ट्रेडेड रेप्टाइल स्पीशीज है ये। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अभी यहाँ पे सीजर किया है रेड सैंड बोआ का। 2016-21 में 172 इंसिडेंट्स आए, ये इलीगल रेड सैंड बोआ इंडिया रिपोर्ट में बताया। सो ये जो होता है वाइल्ड लाइफ स्पीशीज का ट्रेड है,
और अगर इसको क्लासिफाई किया गया है तो नियर थ्रेटेंड में है, IUCN की लिस्ट में इनका हैबिटेट डिक्रीज हो रहा है, और दैट इज वाई इनका इलीगल जो ट्रेड है, ऑनलाइन ट्रेड हो रहा है, इससे डिफिकल्टी आ रही है। सो दिस इज देयर। सोशल मीडिया भी एक चैनल हो जाता है जिससे इलीगल ट्रेड किया जाता है। तो रोल ऑफ सोशल मीडिया है, तो अगेन जैसे ट्रैफिक एक इंस्टीट्यूट होता है, ट्रैफिक वो क्या करता है, इलीगल ट्रेड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एक्सेट्रा को कर्ब करने की कोशिश करता है। तो न्यूअर वेज आ रहे हैं, इस पे भी गवर्नमेंट की अभी नजर है। IMSC to pay homage to founder Alladi Ramakrishnan Saab. So Professor Alladi Ramakrishnan left the Nobel laureate astrophysicist Subramaniam Chandrasekhar ji Madras Education Minister IMMC में, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस है ये। तो इनके जो फाउंडर डायरेक्टर है, इनको अभी ऑनर करने की बात है। सो दिस इज रियली गुड, मैथ्स को एनकरेज करना चाहिए। देन दिस इज द नेक्स्ट पेज, प्लेइंग आउट अ फास्ट शेयर द डिस्ट्रेस कर्नाटका। यह अगेन रेगुलर टॉक है, इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। सिमिलर जो हम पढ़ते आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI जो है और जनरेटिव AI है, ह्यूज पोटेंशियल है, बट इट इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। सो वी हैव टू हैव सर्टेन रेगुलेशन, वी हैव टू हैव सर्टेन ह्यूमन टच, और स्टेट रेगुलेशन भी एट टाइम्स रिक्वायर्ड होगा, बिकॉज AI से ऑल टाइप ऑफ रॉन्ग थिंग्स भी बहुत डुएबल है। जैसे फेक AIs हमने देखा, डीप फेक्स देखा, सो न्यूसेंस वैल्यू भी है। सो दैट इज वाई हमें एक पूरे वर्ल्ड लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी नियम जो है, रेगुलेशन है, जिसपे एक थॉटफुल हमें पॉन्डर करना चाहिए। तो AI में कैपेबिलिटी है बहुत सारी, बट इसके बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, क्रिएटिविटी है, इट इज गुड, बट वर्ल्ड लेवल पे वी नीड अ प्रॉपर, लाइक यहाँ पे एक रेगुलेशंस रिक्वायर्ड है। तो सिमिलर लाइंस इन्होंने अलग अलग शब्दों में बताया क्या चेंजेस होते हैं, और इसलिए नीति आयोग भी डिस्कशन कर रही है अदर कंट्रीज के साथ, बिकॉज दिस इज लाइक ट्रांस बाउंड्री, ट्रांसनेशनल रहेगा AI का वर्क। तो एक ग्लोबल लेवल पे एफर्ट्स जरूरी है, जिसको हम डोमेस्टिक वे पे भी हम इम्प्लीमेंट करें। क्रॉस द बोल्डर इन द इंडस वाटर ट्रीटी, रिपीटेड आर्टिकल है। इंडस वाटर ट्रीटी हमें पता है, इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई है। इंडिया वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी जो है वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर कराई थी। इसमें इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया को अनरिस्ट्रिक्टेड यूज है 3 ईस्टर्न रिवर्स का, इधर ईस्ट मतलब वी कैन से टुवर्ड्स साउथ है। तो ये है रावी, ब्यास और सतलज, और पाकिस्तान को वेस्टर्न 3 रिवर्स हैं, मतलब टॉप की रिवर्स हैं, टॉप नॉर्दर्न की, इंडस, झेलम और चेनाब। तो इंडिया को ये 3 रिवर का अनरिस्ट्रिक्टेड है, रावी, ब्यास, सतलज। पाकिस्तान को 3 है, इंडस, झेलम, चेनाब, और ये सारी रिवर इंडिया से पाकिस्तान जा रही है। बट द पॉइंट इज, इस ट्रीटी में एट टाइम्स बोला जाता है इंडिया थोड़ा डिसएडवांटेज में है। रिवर वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इंडिया को अपने बेनिफिट में थोड़ा फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट रखना चाहिए। प्लस एट टाइम्स जो होता है इसके, जैसे जो साइड रिवर्स हैं, कृष्ण, गंगा या फिर रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो बनाया है इंडिया ने, ये वेल विद इन द ट्रीटी रूल्स है, बट एट टाइम्स इंडिया को पाकिस्तान लेके जाता है कोर्ट्स में, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, जो अननेसेसरी डिफिकल्टी क्रिएट करता है, प्रोजेक्ट्स हमारे डिले हो जाते हैं। सो दैट इज वाई इंडिया से भी आवाज उठ रही है कि हमें क्या रिविजिट करना चाहिए दिस इंडस वाटर ट्रीटी को, बिकॉज वी आर एट एन एडवांटेजियस पोजिशन। कृष्ण सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, ये रन ऑफ रिवर डैम है, ये ह्यूज डैम नहीं होते हैं, स्मॉल स्टॉप डैम्स टाइप होते हैं। तो सच टाइप ऑफ डैम एंड कंजम्पशन ऑफ वाटर इज वेल विद इन द IWT। सिमिलरली कृष्ण गंगा, नीलम, नीलम भी इसका नाम है, वन इंडिया में कृष्ण गंगा है, इस पे पावर जनरेशन की बात है। तो अगेन लेट अस सी, पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक में जाता है, इंडिया को अक्यूज करता है, इससे प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो इंडिया का स्टैंड इज क्लियर कि वी आर वेल विद इन दिस ट्रीटी के जो रूल्स है, वी आर वेल विद इन दैट। ट्रस्ट डेफिसिट इज वन थिंग, सेकेंड लोकल स्टेक होल्डर्स को भी हम इन्वॉल्व करें और एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालें ये ग्लोबल कॉमन्स का। Controlling women's sexual autonomy, peril of high seas. In India, 74% can't afford a healthy diet. This is a problem. हेल्दी डाइट में न्यूट्रिशन भी होना चाहिए और प्रॉपर क्वांटिटी भी होना चाहिए, क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ। राइस का एक्सपोर्ट इंडिया ने बैन किया, अंडरस्टैंड करते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी प्रोहिबिट किया एक्सपोर्ट ऑफ वाइट राइस, 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया पार बॉइल्ड राइस पे, और अभी बासमती का एक्सपोर्ट अभी ओके है। ये इसलिए किया है बिकॉज राइस इज अ खारिफ सीजन क्रॉप, और अभी प्रोडक्शन भी, सोइंग भी कम है इरेटिक मॉनसून के कारण। तो हमें डोमेस्टिक पॉपुलेशन फर्स्ट कंसिडर करना है। लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है इंडिया, 45% जो वर्ल्ड राइस मार्केट है वो इंडिया के पास है। और इंडिया
का अगर एक्सपोर्ट कम होता है राइस का तो ऑब्वियसली इस पे फ्लटर्स होंगे वर्ल्ड लेवल पे। डोमेस्टिक कंज्यूमर दो देयर इज स्लाइट इंक्रीज इन राइस प्राइसेस, सिक्योर्ड अभी जरूरी है ताकि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन भी नहीं हो ज़्यादा। चेंजेस हैं सेल ऑफ सिम कार्ड में, ये रेगुलर आर्टिकल है, इसका हम रिविजिट करेंगे। द होल थिंग इज कि सिम कार्ड जो होता है वो प्रॉपर आईडी के थ्रू होना चाहिए, वन पर्सन आईडी। कई बार बल्क सिम कार्ड्स हम इशू कराते थे और उसमें सिम की हेल्प से ऑल टाइप ऑफ रॉन्ग डूइंग्स भी होती है, फ्रॉड्स एक्सेट्रा। सो नो योर कस्टमर इज अ मस्ट, और ये जरूरी है। द स्काई इज नॉट द लिमिट, प्रोबिंग द माइंड्स ऑफ साइंटिस्ट, तो ये इसरो के जीनियस है, चंद्रयान 3। फिर विड्रॉवल फॉर्म और विड्रॉवल फ्रॉम, तो ये है विड्रॉवल फॉर्म और विड्रॉल फॉर्म। तो ये जैसे आंध्रा बैंक में जाते हैं, वहां से पैसा हमें निकालना है तो हम वहां पे विड्रॉल फॉर्म यूज करते हैं। और विड्रॉवल जो होता है वो होता है कि हम वहां से विड्रॉ कर रहे हैं। जैसे विड्रॉवल सिम्टम्स होते हैं, कई बार हमें वो चीज़ पसंद नहीं आ रही तो हम विड्रॉवल होने लग जाता है, लाइक दैट। ओके। कई बार जो अगर मेडिसिन एक्सेट्रा है उनसे विड्रॉवल सिम्टम्स हमें नजर आते हैं। सो एक विड्रॉल है और एक विड्रॉवल है, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है। ओके। देन विद गारंटी और वारंटी, अगेन दिस इज कंफ्यूजन अमेरिकन ब्रिटिश के कारण। तो वारंटी अमेरिका में बोलते हैं, गारंटी ब्रिटिश में बोलते हैं, और हम इंडियंस दोनों बोलते हैं। देन दिस इज नेक्स्ट वन, कुकर। कुकर एक लार्ज लाइक कुकिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कुकर्स आर एप्पल्स दैट कांट बी ईटन रॉ। देन टेलर मतलब जो गारमेंट्स कटिंग एंड सीइंग मशीन से बना रहा है। ओके। देन टेल मतलब अंडर सच लिमिटेशन, एरोप्लेन की टेल। देन यू डोंट वांट टू डिसाइड इमीडिएटली, तो ऑप्शंस मींस द फ्रीडम टू चूज, आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, तभी ऑप्शनल होता है, सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हो, तो दिस इज ऑप्शनल। क्रिम्प का मतलब होता है मेक रिजेस इनटू बाय पिंचिंग टू, कर्ल कर्ल करना। Then this is the sports quiz. Australian government reviews children's custody. So this is again one thing. Installation of safety system on passenger trains is a must. कई बार हम डिफिकल्टी देखते हैं अगर प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है। कई बार जैसे ट्रेन में सिलेंडर्स एक्सेट्रा अलाउड नहीं है, एलपीजी सिलेंडर्स वगैरह कैरी कर रहे हो, क्रिएट्स डिफिकल्टी। फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। सो दिस इज देयर। एक कवच होता है, व्हाट इज दिस कवच? कोलिजन के लिए कवच सिस्टम डेवलप हुआ है, व्हाट इज दिस कवच? कैन यू आंसर? सीजीआई ने प्रेसिडेंट ने पूछा, आस्क इफ प्रेसिडेंट कुड ओवरराइड रिकमेंडेशन ऑन आर्टिकल 370। एनर्जी टाइज इंडिया एंड रशिया के बढ़ने चाहिए। रशिया और इंडिया के वेराइटी ऑफ फील्ड्स में टाइज है, फार्माक्यूटिकल, एनर्जी, फूड इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, टी, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो रशिया वैसे भी अभी वेस्टर्न वर्ल्ड की सैंक्शंस झेल रहा है, तो इंडिया एक ब्राइट स्पॉट है रशिया के लिए ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में। सो इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रशिया, इसको और एक्सपैंड और रोबूस्ट करने की जरूरत है। इंडिया बहुत ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करा रहा है तो हमारा ट्रेड डेफिसिट हो रहा है रशिया से। ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है। Then this is next one. Smooth operation of LAM critical to आदित्य L1 सक्सेस। ये नेक्स्ट 400 करोड़ का नेक्स्ट बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा, आदित्य L1। लेग्रांज 1 पॉइंट पे ये प्लेस होगा और ये प्राइमरली सन को स्टडी करेगा। अभी इसमें टाइम है, इसको भी अच्छे से देखते हैं, नेक्स्ट 2-3 डेज में अभी ये लॉन्च होगा। तो ये ISRO का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिशन है। ये लिक्विड अपोजी मोटर है इसमें, LAM, और ये वाइटल है ISRO के प्लान में। ट्राइड एंड ट्रस्टेड इसमें लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम, सेंटर ने बताया। इसरो का जो रेगुलर मॉडल है लॉन्च करने का, ये ट्राइड एंड टेस्टेड वे में ही इसको किया जाएगा, शुड बी अ सक्सेस। इससे पहले 2014 में मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान में भी ये यूज हुआ था। तो ये आदित्य L1 है। LM आइडेंटिकल टू 1 जो मार्स और मून में हुआ था वही यहाँ पे होगा। तो आदित्य L1 इज द फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी। ये क्या है? फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है जो प्लेस्ड है L1 पे। ऐसे लेग्रांज पॉइंट होते हैं, और कौन से लेग्रांज पॉइंट्स होते हैं? आंसर। एंड व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ लेग्रांज पॉइंट्स? तो ये L1 पॉइंट पे आदित्य एक ऑब्जर्वेटरी प्लेस होगी और ये वहां से सन को स्टडी करेगा। दिस इज आदित्य L1। सो दिस इज अ ऑब्जर्वेटरी। ओके। तो इसके अलावा मंगलयान मिशन भी आएगा और इसमें आइडेंटिकल है, लेट अस वेट एंड वॉच। तो क्रोनोग्राफ करेगा ये ऑब्जर्वेटरी से सन का डिफरेंट लेयर, सन का एक्टिविटी, कोरोनल डिस्चार्ज एक्सेट्रा को स्टडी करेगा। G20 को इनइक्वालिटीज जो है पैंडेमिक के बाद जो और प्रोमिनेंट हो गई है उसको एड्रेस करना चाहिए। ग्रीन कोर्ट ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को बोला कि 10,000 ट्रीज लगाओ एज अ कॉम्पनसेशन। Then this is GCHQ workers and this is Congo. Then Japan, Fukushima water.
Gabon, this claim to have ousted their Gabon rebel soldiers. This is protest. Bangladesh, Russia, Ukraine, चाइना, डेल और एचपीसी। अभी हमने लैपटॉप एटसेट्रा का अभी फिलहाल तो छूट दे दी है, बट हम इस पे पुश कर रहे हैं कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में इंडिया में ही आप मैन्युफैक्चर करो। तो डेल, एचपी, अदर फर्म्स ने इंटरेस्ट दिखाया है। यूएस टू रिलीज फंड्स डजन ओवर रशियन फिनटेक फोन पे। स्टॉक ब्रोकिंग में आरबीआई, इंडिया निपॉन, ब्रेंट ऑयल प्राइस $97 तक जा सकता है, तो इससे पेट्रोल डीजल महंगा होगा। देन दिस इज नेक्स्ट वन। देन यहाँ पर है रेडिकल ऑल्टरनेटिव चाहिए साइंटिफिक पब्लिकेशंस में। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट से वर्ड थोड़ा अभी आजकल डिस्टेंस बना रहा है, बिकॉज इसमें काफी हैजार्ड है, रिस्क बहुत इन्वॉल्व है। न्यूक्लियर एनर्जी एक ऑल्टरनेटिव है कार्बन पावर एनर्जी का, काफी प्रॉमिसिंग भी है ये। 10% वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी अभी न्यूक्लियर है। नेट जीरो एमिशन यहाँ पे देखने को मिलता है, यूएस, इंडिया, चाइना। सो दिस इज वेरी प्रॉमिसिंग। देर इज ओनली वन थ्रेट, और वो है डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। तो ये बिकॉज रेडियो एक्टिव होता है, जो अभी फुकुशिमा में भी देख रहे हैं। वेस्ट डिस्पोजल जो है, ये रेडियो एक्टिविटी सॉइल में, क्ले में, पानी में, तो एक बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता है। फिर एक्सीडेंट्स का भी थ्रेट होता है, जैसे कि चेरनोबिल, या फिर वॉर टाइप सिचुएशन में भी थ्रेट है। सो द पॉइंट इज कि यहाँ पर बेनिफिट्स हैं, बट एट व्हाट कॉस्ट। देन इसके अलावा अगली यहाँ पे ऐसे बातें। सो दिस इज रदरफोर्ड। तो ये तो हो गया न्यूज़पेपर। तो अभी अपना 31st कंप्लीट होता है। 31 डेज, 31 न्यूज़पेपर्स हमने कंप्लीट किए। कल से रेगुलर हम फॉर्मेट में सारी क्लासेस रिज्यूम करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।